टेंशन जानलेवा है। जी हां, मौजूदा दौर में जिस तरह से हर क्षेत्र में गला काट प्रतियोगिता चल रही है, लोग आगे बढ़ने के लिए तमाम जुगत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है तो कुछ को निराशा भी हाथ लगती है। वहीं जिनको निराशा मिलती है उनके पास तनाव चुपके से आता चला जाता है और अपना घर बना लेता है। हालांकि देखिए, तमाम तनाव के बीच और भी वजह है, ये रिपोर्ट भी देखिए। टेंशन शब्द सुनते ही टेंशन हो जाती है और जब टेंशन सचमुच हो जाए तो दिन रात का चैन उड़ जाता है। सब कुछ वीरान सा लगने लगता है। बीमारियां शरीर को अपना घर बना लेती हैं और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह तमाम तकलीफें तकलीफ देने के लिए हाजिर हो जाती हैं। जाहिर है, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन मौजूदा वक्त में जब हम हेल्थ की कीमत पर वेल्थ के फिक्रमंद हो जाते हैं, केवल कल की चिंता करने लगते हैं, तो धीरे धीरे स्ट्रेस अपनी जड़ जमा लेता है और स्ट्रेस के साथ बोनस के तौर पर तमाम रोग दौड़े चले आते हैं। जिन चीजों पर स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए उसका भी स्ट्रेस हम ले लेते हैं और फिर हम उसके नरमचारा बन जाते हैं। हर कोई स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं से वो डरा हुआ है। वो एक इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, समाज में घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कल की चिंता है उसको, जो उसको लगातार स्ट्रेस में रखती है। स्ट्रेस कैसे चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे जीवन में पैठ बना लेता है, हमको पता भी नहीं चलता। नकारात्मकता घर कर जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सेक्रीट होता है और वो जा कर के हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे डाइजेशन, पैंक्रियाज, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, इस तरह तमाम ऑर्गन्स को वो स्विच ऑफ कर देता है टेम्परेरी रूप से। और ढेर सारा ग्लूकोज, कई गुना ग्लूकोज, आप सोचिए कि जो भी ब्लड में ग्लूकोज आती है उसको यूटिलाइज करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सेडेंटरी है, लोग श्रम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको नॉन सेलुलर कंडीशन कहते हैं। जब नॉन सेलुलर कंडीशन शरीर में हो जाती है तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके आउटर रिम पर कुछ शुगर होती है जिसका इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए ऑक्सीजन के साथ करता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो कोशिकाओं की जो आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाती है और ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा सकती है, ना उसमें से वेस्ट बाहर आ सकता है। तो अंदर का जो शुगर है वो फर्मेंट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और इसी को मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, कैंसर का सेल। इस तरह से कैंसर का सेल फॉर्म होता है। अब यही जो फर्मेंटेड शुगर है वो दूसरे हेल्दी शुगर को भी फर्मेंट करता जाता है, इसी तरीके से कैंसर बढ़ता है। तो ये है वास्तव में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस को हम बेहतर खान पान, अच्छे लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार कर सकते हैं। बस हम सोच लें, हम अच्छा सोचेंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए अनम फातिमा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।